बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको दुनिया की कोई भी ताकत खरीद नहीं सकती। हत्ता कि उनके सामने हसीन से हसीन लड़की भी आ जाए, वो फिर भी निगाहें उठाकर नहीं देखते। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का ज़रा भी खौफ नहीं होता। वो दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करते हैं। बेहयाई उनके खून के ज़रात में मुबतला हो चुकी होती है। वो जन्नत और जहन्नम की खुशबुओं और सजाओं के बारे में सुनने से महरूम हो चुके होते हैं। भारत के शहर राजस्थान में एक इंतहाई इबादत गुजार आदमी रहता था। वो इंतहाई खूबसूरत, अच्छे इखलाक का मालिक और सीरत के लिहाज से इंतहाई आला था। वो अपना ज़्यादातर वक़्त मस्जिद के अंदर गुजारता। वो दिन रात नवाफिल अदा करता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता और हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल रहता। एक दफ़ा वो रास्ते से गुजर रहा था कि एक इंतहाई खूबसूरत पुलिस वाली ने उसे देख लिया। वो लड़की देखते ही उस पर आशिक हो गई। वो हर वक्त उस नौजवान के ख्यालों में गुम रहने लगी। जब मोहब्बत की शिद्दत इख्तियार कर गई, वो रास्ते में खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद वो नौजवान मस्जिद की जानब जाता दिखाई दिया तो वो लड़की दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई और वो कहने लगी कि ए नौजवान, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। नौजवान, मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे मर्जी कर लेना। वो नौजवान अपनी नज़रों को नीचे की जानब झुका कर खड़ा था। जब एक गैर महरम औरत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो नौजवान उसकी तरफ मतवज्जा ना हुआ। वो निगाहों को झुकाकर तेजी से मस्जिद की जानब बढ़ गया। जब वो नमाज पढ़कर घर की जानब आने लगा तो फिर उसे वही पुलिस वाली मिली। कहने लगी, ए नौजवान, मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नौजवान ने निगाहें झुकाकर जवाब दिया, ये तोहमत की जगह है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर तोहमत लगाएं। ये हिंदू पुलिस वाली कहने लगी कि मैं तेरी हालत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ए नौजवान, मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुसलमानों के नज़दीक इतना सा ताल्लुक भी बहुत बड़ा होता है। तुम नेक, पाकीज़ा और आईने की तरह साफ हो। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती है। तुम सच्चे मुसलमान हो। मुझे मालूम है छोटी सी गलती तुम्हें दागदार कर सकती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। मेरे दिल का हाल ये है कि हर वक्त ये तेरी याद में तड़पता रहता है। मेरे जिस्म के तमाम अज़ा तेरी तरफ मतवज्जा हैं। तेरा चेहरा इस कदर रोशन है कि चांद भी मांद पड़ जाए। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। ये मुसलमान नौजवान इस हिंदू पुलिस वाली को कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। घर में जाकर इसने नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके दिल के अंदर खशू खत्म हो गया। वो पूरी रात उसकी बातों से बेचैन रहा। नींद उससे कोसों दूर थी। वो सोचने लगा, अब मैं हिंदू पुलिस वाली को क्या जवाब दूं। बिला आखिर उसने एक खत लिखने का फैसला किया। सुबह को जब वो नमाज पढ़ने के लिए वहां से गुजरने लगा तो उसने देखा कि वो पुलिस वाली फिर उसी जगह खड़ी है। उस नौजवान ने नजरें झुकाकर खत उसकी तरफ फेंक दिया। फिर वो मस्जिद की जानब चला गया। औरत खुशी से नढाल थी कि जिससे वो मोहब्बत करती है उसकी जानब से एक खत आया है, लिहाजा उसने घर जाकर खत को पढ़ना शुरू कर दिया। खत में लिखा था, मैं अपने रब के नाम से शुरू करता हूँ जो सारे जहान का मालिक है। हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और उसी से मांगते हैं। ऐ औरत, ये बातें अपने जहन में बिठा ले। जब मुसलमान अपने रब की नाफरमानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने आप से दूर फरमा देता है। जब मुसलमान दोबारा गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी पर्दा पोशी फरमाता है। जब मुसलमान गुनाहों में इस कदर गर्क हो जाता है, वो गुनाहों को ओढ़ना बछोना बना लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सख्त नाराज हो जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी को ज़मीनों, आसमान, पहाड़, दरिया, शजर, कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि उसकी नाराजगी का सामना करे। मेरा इन तमाम बातों पर अकीदा है। तू एक हिंदू औरत है, पुलिस महकमे से तुम्हारा ताल्लुक है। अगर तुम चाहो तो मुझे गिरफ्तार कर सकती हो। मुझे सारी उम्र के लिए
लिए जेल भेज सकती हो, मगर मैं अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूँ, तुझे भी उस दिन से डराता हूँ जब आसमान पिघल जाएगा, जब पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, तमाम मखलूक अल्लाह तबारक व तआला के सामने घुटने टेक देगी, तो हम उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देंगे? अल्लाह की कसम, मैं एक कमज़ोर मुसलमान हूँ, मैं तुम्हारी इस्लाह तो नहीं कर सकता, मगर तुम्हें समझा ज़रूर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो अपने भगवान से डर। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो तुम्हारे दिल से मेरी मोहब्बत को निकाल दे, तुम्हारे ज़ख्मों को मिटा दे। वो तबीब उन ज़ख्मों का इलाज करना खूब जानता है, उसको पढ़कर दुनिया की हकीकत वाज़े हो जाएगी। नौजवान का मतलब था कि तुम एक दफ़ा हमारे कुरान को पढ़ लो, फिर तेरी और मेरी मोहब्बत की हकीकत वाज़े हो जाएगी। फिर इस हिंदू पुलिस वाली ने कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने ये पढ़ा, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जो सब जहानों का पालने वाला है, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ, और ना ही उनका जो गुमराह हुए। ये पढ़ना था कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो सारी रात कुरान मजीद को पढ़ती रही और अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदे करती रही। चंद ही दिनों के बाद ये पुलिस वाली मुसलमान हो गई। एक दिन ये नौजवान वहां से गुजर रहा था तो ये औरत दोबारा उसी जगह पर खड़ी होकर उसे पुकारने लगी, ए नौजवान, तूने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हमारी मुलाकात ना होगी। मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, तेरी बातों ने मुझे अल्लाह तबारक व तआला से मिला दिया। मैं चाहती हूँ कल क़यामत को हमारी मुलाकात हो। इतना कहकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर कहने लगी, ए सच्चे मुसलमान, मुझे कोई ऐसी नसीहत कर जिस पर मैं अमल कर सकूँ। नौजवान ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, खुद को अपने नफ्स से पाक रख, दुनियावी ख्वाहिशात से बच। मैं तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान याद दिलाता हूँ, उससे हमेशा डर कर रहना, कभी नफ्स की पैरवी ना करना। ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज की है, हमें आखिरत में इसका हिसाब देना होगा। फिर ये औरत घर चली गई। इसके बाद इस नौजवान ने इस औरत को कभी भी गली में खड़े ना देखा। ये औरत हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहती। इसने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद कह दिया। नौजवान का खत इस औरत के पास था जिसको वो आंखों से लगा लेती। किसी ने पूछा, इस तरह करने से तुम्हें क्या मिलता है? ये कहती, इस खत ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला से मिला दिया, मुझे दो जहानों के मालिक की पहचान करवाई। इस तरह ये औरत अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। ख़वातीनो हजरात, हम और आप अगर इस नौजवान की जगह पर होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। हर नौजवान के जहन का जवाब उसके ईमान की अक्कासी करेगा, उसका ईमान किस हद तक है। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर उनके सामने खूबसूरत से खूबसूरत लड़की खड़ी कर दी जाए तब भी उनकी आंखों में हया, दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होता है।